विधानसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? आप चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर कहाँ से हैं? नहीं, देखिए, हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि हमारा आज से नहीं, ये मतलब समझिए कि जब से मैं माइंड में जो है सब कुछ समझ से आप राजनीतिक परिवार शुरू से से ही, और जहानाबाद मेरा चॉइस ही नहीं, जहानाबाद से हम लड़ने के लिए अपना पूरा ताकत लगा देंगे। जितना हम बहुत बड़े तो न हमारे पास रिसोर्स है, न बहुत पकड़ है, न पैसा है, लेकिन जितना मेरे अंदर एनर्जी है उस पूरी तरह से हम जहानाबाद विधानसभा के लिए लगाएंगे कि हम वहाँ से, हम चाहते हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़ें। हम अपनी पार्टी को भी बोल चुके हैं। 2025 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और 2025 के चुनाव को लेकर ही नेताओं का अलग अलग तरह का अलग अलग बयान आ रहा है। कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अशोक चौधरी का बयान आया, उसको लेकर एक हंगामा मचा हुआ है और उसके पीछे, अशोक चौधरी के बयान के पीछे भी कहीं न कहीं एक बड़ी राजनीति छुपी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं चुन्नू शर्मा जी, रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, हम पार्टी के नेता हैं। पिछले दिनों इनका भी गुस्सा चरम पर था अशोक चौधरी के बयान को लेकर। अब ये क्या कहते हैं कि क्या ये जो अशोक चौधरी का बयान है ये 2025 के चुनाव की तैयारियों को लेकर है या भूमियारों को ठंडा करने के लिए? देखिए मिर्जा जी, भूमिहार को ठंडा क्या कर पाएंगे? कोई ऐसा ये सब नीतीश कुमार जो है चाहते हैं कि जो है इस तरह का, हम बार बार बता दे रहे हैं कि हम कल भी आपको एक चीज़ बताएं, नीतीश कुमार जी इस तरह का ये जो फिजूल में इसको कहा जाता है, फिजूल, इस तरह का राजनीतिक सोच रखने वाले वो नहीं हैं। 20 साल के, मतलब उनका कार्यकाल शायद ये पूरा होगा तो 20 साल तो हो ही जाएगा, तो 20 वर्षों के कार्यकाल में हमने उनको एक बार भी इस तरह का कभी उनके स्टेटमेंट या ठंडा, देखिए ठंडा गलत शब्द हो गया, समझ गए ना, साइड लाइन करना, समझ गए ना, राजनीति में साइड लाइन किया जाता है। आपको लगता है भूमिहार को अगर बिहार में एनडीए साइड करना, अगर उसके दिमाग में, इसका मतलब वो चुनाव को लेकर सीरियस नहीं है। चुनाव आपका सर पर देखिए, ये एक व्यक्ति विशेष, एक नेता विशेष का सोच हो सकता है। मान लिया अशोक चौधरी जी हैं प्रभारी मंत्री, उनको पता नहीं क्या दिमाग में आया, या नहीं देखते हो, कभी कभी होता है क्या कि झुंड देखकर सेख ही भगाने लगते हैं, तो उनको लगा होगा कि कुछ क्लास, कुछ उसी बोलने के दौरान जो जिस तरह से वो प्रतिक्रिया दे रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया या क्या सोच के तहत हम आपको समझाते हैं रितेश जी कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, इन सबों को गोल बंद करने के लिए इस तरह का बयान दिया जाता है। देखिए, अशोक चौधरी जी बड़े नेता हैं, हो सकते हैं, हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम भी तो ग्राउंड पर हैं। क्या हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, जो उस दिमाग में, हम सबके साथ तो बैठ रहे हैं, सबका मन मिजाज तो हमारे, हम डेली बैठते हैं, और सब जो छोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं, सब के, मतलब वो जो गाड़ी पर घूमने वाले जो बड़े नेता हैं, मंत्री वगैरह, उन लोग नहीं, लेकिन छोटे स्तर पर जितना, आखिरकार फील्ड में वर्क कौन करता है? हम जैसे सक्रिय जो कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग हैं, चाहे जो दलित समाज के हों, चाहे अति पिछड़ा समाज के हों, तो हम लोग तो एक जगह बैठ ही रहे हैं ना, तो हम तो एक दूसरे का मन मिजाज भांप ही रहे हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने ये बोलने से वो पार्टी का पूरा नुकसान हुआ है। अब देखिए उपचुनाव है, बेला में उपचुनाव होने वाला है, अब क्या मुँह से आप जाइएगा? ये हंगामा खड़ा कर दिए जहानाबाद में आके, कल होके विधानसभा चुनाव रहेगा। मतलब आप आए थे तो आपको एनडीए को, मान लिया ठीक है किसी ने विरोध किया, तो आपको साथ लेकर चलना होगा ना। विरोध हुआ इसलिए तो हारे, आप चुनाव में हारे क्यों? और फिर उस आदमी को आप पंगा उस आदमी से हम तो चाहेंगे कि जो भी पार्टी में रिफ्ट है, जो भी मतभेद है, उसको दूर करना चाहिए। हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, ये विषय एक पार्टी विशेष का है, जेडीयू का है। हमको शायद इस पे पार्टी के निर्णय पे बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चूँकि प्रभारी मंत्री जब यहाँ आए और उसमें सार्वजनिक तौर पे भूमिहार शब्द का, और वो भी अपमानजनक तरीके से उन्होंने इस नाम लिया, इसलिए हमको बोलना पड़ा। हम नहीं, हम बार बार बोल रहे थे कि हम अपने आप को इस मैटर से दूर रखे हुए थे, लेकिन ये क्या मतलब है? मतलब नेता है, बड़ा नेता है तो कुछ भी बोल के चले जाइएगा?
अरे आप जाते तो हम लोग चर्चा करते कि नहीं प्रभारी मंत्री आए, बहुत अच्छा, ऐसे बोले, आ बोले। नहीं तो आप तो बहुत इम्प्रेस्ड उनसे थे। हाँ, प्रभावित थे, हम प्रभावित थे। उस चुनाव का प्रचार के समय ये छतियाना यहाँ भी, अरे स्वामी जी के आश्रम है कतरासिन, वहाँ भी थे। तो जिस अंदाज में हम लोग से बात कर रहे थे, मतलब हमारे से भी 10 ही मिनट। देखिए, एक चीज़ तो आपको मैं ये ज़रूर कहूँगा, वो आपने भी कहा था कि अशोक चौधरी में क्वालिटी तो भरपूर है, बात करने का, अधिकारियों से कैसे बात करना है, हाँ। कैसे काम करवाना है, क्या करना है, ये सब चीज़ क्वालिटी हाँ, सारा एक चीज़ दो है। पदाधिकारी से वो बात कर रहे थे तो हनक वाला लगा हमको अंदाज इनका, तो हम इस तरह का स्टाइल पसंद करते वही हैं। हनक की इधर भी बोल दिया ना। हाँ, तो ये हम लोग पर बोलिएगा, भूमिहारे पर हनक दिखाए लगिएगा। भूमिहार हनक किसी का आज तक सुना है? कोई भूमिहारे का कोई भी आज के डेट में हनक नहीं, नहीं आज के सुनेगा डेट में भाई। कोई हनक नहीं। आप ही कोई किसी भी समाज, किसी भी वर्ग को हड़काना, ये सब मिजाज कैसे मतलब हम क्या कहें, बहुत ही बलंडर उन्होंने किया है। अच्छा, जिस तरह का माहौल दिख रहा है, क्या आपको लगता है 2025 में किस तरह का वातावरण आपको देखने को मिलेगा? देखिए 2025 में तो हम लोग एनडीए है, मजबूती से आएंगे ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। फिर आप देखिए, अच्छा एक चीज़ और, अभी ये लोकसभा चुनाव के बाद ये आए हैं अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री जी, तो ये आए साहब, तो आप ये सोचिए कि जेडीयू का सफलता कितना अच्छा रहा लोकसभा चुनाव में। यानी पब्लिक जो है खूब प्यार लुटाया है एनडीए पे, जेडीयू पे, बीजेपी पे, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। कुछ जगहों पे हार भी हुई तो कारण उसका आपस में मनमुटाव रहा। तो इनको तो मनमुटाव ना ठीक करना, दूर करना चाहिए। इनको तो खुशी के 40 में से पूरे देश में इतना बढ़िया एनडीए का रिजल्ट आया है, और ये हो सका है इसके कारण नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को भी सराहना मिल रहा है, उनके पार्टी को सराहना मिल रहा है। तो आप इतना आक्रामक, तो बहुत खराब रिजल्ट होता है ना। अब एकदम मैंने जहानाबाद ठीक है हार गए, दूसरी बार जहानाबाद में एमपी बनना ऐसे भी सोचा जाता है। इतना बड़ा हार, जितना ही दुख आके व्यक्त करने लगे, हम सुन रहे थे वीडियो, हम कहे कि कोई मैटर नहीं है, मामला कुछ और है। और हम फिर से मांग करते हैं कि इनको प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ से, अगर हमारी बात तो नहीं पहुँच पाएगी अगर, लेकिन आपके माध्यम से कहेंगे कि इनको हटाना चाहिए। क्यों? सो बता रहे हैं कि अब ये आग लगा दिए। अब तुरंत 6 महीना साल के बाद से चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। अब बताइए कि इनके प्रभार में जहानाबाद रहते हुए क्या यहाँ एनडीए मजबूत हो सकता है? अब हम लोग का कार्यकर्ता जो मान लिया है, तो अब तो हम लोग में मनमुटाव हो ही गया। अब कितना बढ़िया था, हम उनका फैन हैं, हम लोग सबको नाराज कर लिए। नहीं, ये जगदीश शर्मा को टारगेट करके इन्होंने कहा था कि जगदीश शर्मा कोई शंकराचार्य नहीं है। कल जगदीश शर्मा के भी जो बयान आया, तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े महात्मा से हमारा जो है ये मिलान कर रहे हैं। हैं इससे। अरे जगदीश शर्मा के अनुभव, उनका जो राजनीतिक एक्सपीरियंस है, उससे तो इनको लाभ न लेना चाहिए जी। ये जो है, आप उनको मान लिया ठीक है, क्या मनमुटाव है भाई, अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, लोकसभा चुनाव, अब तो जो भी दूरी मनमुटाव खत्म हो गया, तो अब हम लोग सब एक जगह सब ठीक कीजिएगा ना। क्यों से अब ऐसे लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा जो लोग दल के साथ नहीं थे, चुनाव में दल का काम नहीं कर रहे थे, बॉम्बे, दिल्ली या बेंगलोर घूम रहे थे। अच्छा एक चीज़ बताइए, जेडीयू में इनका निर्णय चलेगा? अरे जेडीयू में हम तो समझते हैं कि माननीय अशोक चौधरी जी जो हैं, इनसे तनिक भी पकड़ जगदीश शर्मा जी का कम नहीं हो। मतलब क्या कि ज़्यादा समय बिताए हैं, नीतीश कुमार जी के साथ ज़्यादा समय रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, खास करके अनुभव में। ये दूसरे कल्चर से आए हैं, ये जो अशोक चौधरी जी हैं, ये जेडीयू कल्चर वाले नहीं हैं। जगदीश शर्मा जी हैं उस कल्चर के, वो जानते हैं नीतीश कुमार में। ठीक है, अभी मान लिया कि सुनते हैं कि मुख्यमंत्री के बड़ा करीबी हैं, या लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आता। में सर बहुत आदमी जल्दी दूर चला जाता है, अब बहुत करीब आ जाता है। नहीं, एक चीज़ बताइए कि हम वही सोच रहे हैं, कल ये आपका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद भी हम सोच रहे थे कि ये आदमी जो है, पहले हम लोग क्या सोचते, अशोक चौधरी जी प्रभारी मंत्री, तो बड़ा खुशी कि अपने एक बोल्ड आदमी मेरा जो है, मतलब हम लोग लगा। आप बताइए कि क्या अभी क्या हो गया, 1-2 दिन में सब कुछ खत्म। हम कुछ पब्लिक से भी बात कर रहे थे, बिहार में इनका जो है, इनकी चर्चा चल रही है इसको लेकर, खासकर भूमिहार समाज काफ़ी नाराज। अरे भैया, तो भूमिहार समाज पर ये अपने ने बिना मतलब के ना बोले हैं जी। कोई बात रहे, कहानी रहे, आपको संगठन में भाषण दे रहे थे तो संगठन में देते, ऐसा कहीं बोला जाता है क्या?
नहीं जानते हैं, ये जेडीयू में हम कह रहे हैं कि हमको नहीं बोलना चाहिए, और उधर भी एक नेता का सुने थे कि कुछ बोल दिए कि वो नहीं दिया वोट, वो बड़ा नेता एमपी का। तो मैंने क्या कल्चर जेडीयू में पनप रहा है, ये चिंता की बात है। हालांकि हम फिर से साफ कर दे रहे हैं कि मेरी बात का तनिक भी महत्व जेडीयू के लिए नहीं है, और जेडीयू तो अपना, हम तो अपनी पार्टी में अपनी कुछ बात भी रख सकते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन चूंकि इस मुद्दा पे सार्वजनिक रूप से भूमिहार शब्द को अपमान करने जैसा हमको महसूस हुआ, इसलिए हम इस पर बोल रहे हैं। नहीं तो उनका जेडीयू का मामला, ये सही बात है। इस मामले को ठंडा करने के लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए ताकि मामला ठंडा हो जाए। एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन माफ़ी अभी तक मांगे नहीं। इससे हम बता रहे हैं वो नहीं मांगे हैं। अब तो उसमें हम क्या करें, हम तो जाके उनको नहीं कह सकते माफ़ी। हम तो एकदम निंदा कर रहे हैं, मतलब घोर निंदा कर रहे हैं, और इससे माननीय मंत्री जी का इमेज पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। कैसे वो पहले लोकप्रिय लोग उनको लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे, जनप्रिय नेता के रूप में पहले जब कांग्रेस से आए थे, मतलब हम कहें तो कि उनका स्टाइल हमको अच्छा लगता था, कुछ लोग मिलते भी तो इनका बड़ाई तारीफ जो होते रहता था। लेकिन हमको अब लगता है कि बिल्कुल गलत है, और राजनीति में कब कौन धक्का खा जाएगा, झटका खा जाएगा, ये सब चुनाव है। उनको तो खुद अपने क्षेत्र में चुनाव पर ध्यान देना चाहिए। चलिए एक दो छोटा सा सवाल करेंगे, छोटा छोटा। पहला सवाल कि आप भी चुनाव लड़े हैं और लोगों को लड़वाते भी चुनाव हैं। अगर मान लिया कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको वोट, मान लिया कुछ लोग वोट आपको नहीं देते हैं, तो क्या उनका आप काम नहीं करते हैं या उनके आप नहीं सुनते हैं? क्या ऐसा होता है? तो हम तो कह ही रहे हैं कि पहला कल्चर जेडीयू में इधर जो बात सुन रहे हैं, वोट नहीं देगा पब्लिक, तो क्या आपकी बात नहीं देता है। जब हम बहुत काम भी करते हैं तो नहीं देगा, तो नहीं, उसका मन, पब्लिक तो स्वतंत्र है, पब्लिक तो राजा है। वो आपके पास आते हैं तो उनका काम आप करते हैं, उसकी सबका बात सुनते हैं काम, कि नहीं? सबका काम, सबका मान और सम्मान। हम यही तो बोल रहे हैं, हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं। ये फट से अपना अति पिछड़ा क्या क्या कार्ड अपना आए, ये अपना पटना के महल से आए, यहाँ अपना बिहार जहानाबाद के जनता में नफरत फैला दी है कि वो फलाना अति पिछड़ा है, तो फलाना फॉरवर्ड है, तो फलाना भूमिहार है, और आप तो चल जाइएगा, हम नहीं अपना हम लोग इतना बेवकूफ़ अब जहानाबाद नहीं है। जहाना आपको यहाँ से विदा कर देंगे, और यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं, एक एक पब्लिक का काम करना होता है। वो आपको वोट दे या न दे, हम तो महसूस करते हैं उसकी मर्जी। आप तो हमेशा याचक के तौर पे पब्लिक के सामने खड़ा रहिए कि भैया हम सेवा कर रहे हैं, अच्छा है तो मतलब समर्थन कीजिए। नहीं होता है ऐसा, कितने लोग हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, काम करने के बावजूद। तो क्या क्या मतलब है? और ये कौन सा काम किए हैं जहानाबाद के लिए? ये अब हम फिर से बता रहे हैं, हम माननीय सांसद जो चुनाव हार गए चंद्रवंशी सिंह जी, तो उनके लिए हम लोग मेहनत किए थे। भोला बाबू कितना बड़ा नाम है, भोला बाबू कितना बड़ा स्टेटस है, वो घूम रहे थे गांव गांव, मतलब कहीं भी अगर औकात की बात की जाए तो कितना बड़ा बिजनेसमैन कहिए, नेता कहिए, खुद उनका किंग महेंद्र अब तो नहीं रहे हम लोग के बीच में, लगातार जीवन भर राज्यसभा, तो इतना बड़ा ब्रांड जेडीयू के लिए घूम रहा था, और वो क्या कह रहे हैं, भूमिहार नहीं दिया। कहाँ से, क्या, क्यों नहीं है, क्या सोच कर बोलिए भाई, क्या सोचकर आप ये सब बात रख रहे हैं? कम से कम ये विचार तो आना चाहिए। जबकि सीएम के साथ हमारे भोला बाबू का मीटिंग हुआ था, फिर यहाँ सम्मेलन जो करवाए थे, सम्मेलन करवाए मांझी जी आए थे, अच्छी खासी संख्या में वहाँ भूमिहार जाति के लोग आए थे, सिर्फ भूमिहार ही थे। कैसे उनका, वही तो हम कह रहे हैं। प्लस वो भी जब घूम रहे थे तो हम लोग साथ में नहीं थे। अशोक चौधरी जी जब घूम रहे थे तो उनके साथ हम नहीं गए घूमने के लिए, तो कैसे आप कह रहे हैं कि भूमिहार जो है अति में खाना खाए थे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल करेंगे, विधानसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? आप चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर कहाँ से हैं? नहीं, देखिए हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि हमारा आज से नहीं, ये मतलब समझिए कि जब से मैं माइंड में जो है सब कुछ समझ से, आप राजनीतिक परिवार शुरू से ही, और जहानाबाद मेरा चॉइस ही नहीं, जहानाबाद से हम लड़ने के लिए अपना पूरा ताकत लगा देंगे। जितना हम बहुत बड़े तो न हमारे पास रिसोर्स है, न बहुत पकड़ है, न पैसा है, लेकिन जितना मेरे अंदर एनर्जी है उस पूरी तरह से हम जहानाबाद विधानसभा के लिए लगाएंगे कि हम वहाँ से, हम चाहते हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़ें। हम अपनी पार्टी को भी बोल चुके हैं, हम मतलब जहाँ भी होता है, माने एक स्टेप भी हमारा काम होगा। इसीलिए हम नहीं बोलना चाह रहे थे, पहले तो सोच रहे थे कि हमको लड़ना है चुनाव, मतलब ये बड़ा नेता हैं, इनके खिलाफ बोले कि ना बोले, लेकिन अंदर का ज़मीर नहीं माना,
और कहा कि नहीं, उससे बढ़िया कि राजनीति नहीं, कि अगर इतना मोरल हम डाउन करके राजनीति नहीं करेंगे, कोई आके कुछ भी बोल के चले जाए तो कल हो के हमको पब्लिक क्या पूछे कि आपके रहते भर में इस तरह का ही हुआ। नहीं, ये चुनाव जहानाबाद से ही हम लड़ेंगे, हम अपनी पार्टी के सिंबल पर। लेकिन अब देखिए, सीट पार्टी को, हमारे पार्टी को मिलता है, ये सब बहुत चीज़ निर्भर करता है, लेकिन तैयारी हम कर रहे हैं, माइंड मेकअप किए हुए हैं। बहुत जल्दी बरसात के बाद आप देखिएगा कि हम जहानाबाद की सड़क पर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चुन्नू जी। जहानाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। पहले इनको लग रहा था कि बयान दें या नहीं दें, लेकिन चूंकि इनका ज़मीर अलाउ नहीं किया, उसके बाद इन्होंने बयान दिया। और अंदर अंदर इनको लगता होगा, क्योंकि एक राजनीतिक आदमी है और एक दूसरे राजनीतिक जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ, उनके शब्दों के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ बोला है। मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बोला है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। नमस्कार।